Assalamu alaikum dear students. I hope you people are doing great. This is your science lecture and I am your teacher Fatima Sugra. Today the topic that we are going to discuss are the biodiversity and major organ system and their functions, in which we study about the teeth and of the bones and lungs. अच्छा, ये जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीज आर फ्रॉम यूनिट 1, जो कि आप लोगों को पता था यूनिट 1 हमारा जो हम स्टार्ट कर चुके थे अपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में इसको डिस्कस कर लिया था हमने मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स को। और आज हम फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और जो कि है करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो टॉपिक्स हैं ये इसी चैप्टर में से हमें ये इसी यूनिट 1 के हैं, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। आई होप यू पीपल विल एंजॉय द लेसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द आई टेल यू डेफिनेशन, देन मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। द मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगी, एल्गी। तो ये सारे के सारे जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं व्हेन दे लिव और प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं ऐसी जगह को, इज अ प्लेस वेयर द एनिमल्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिव। हैबिटेट बोलते हैं इस जगह को, इस प्लेस को विद द ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो हैबिटेट, पर्टिकुलर हैबिटेट, वो फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, वो मैरीन भी हो सकता है, वो ग्रासलैंड भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट पर्टिकुलर हैबिटेट में जो हम बात करें, ये पर्टिकुलर हैबिटेट में जब मल्टीपल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, द मल्टीपल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल टाइप में आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी हैं। इसके अलावा आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी सब आते हैं। जब इतने सारे मल्टीपल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक खास तरह के हैबिटेट में, एक खास जगह जो कि फॉरेस्ट हो सकती है, टेरेस्ट्रियल हो सकती है, मेरीन हो सकता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो सकता है, जब पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं तो उस को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity provides food for humans. It plays an important role in maintaining the ecosystem. Okay, biodiversity हम बात करें, it provides food to us and to other living organisms. अब वो कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी में सब आते हैं, लिविंग आपके प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में जो आप लोग डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट फूड लेते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, इवन डिफरेंट एनिमल्स से हम लोग फूड लेते हैं, एग्स लेते हैं, मीट लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है फूड, नॉट फॉर टू द ह्यूमन बींग्स बट आप एनिमल्स को भी वो प्रोवाइड करती है फूड। तो बायोडाइवर्सिटी इस तरह हमें फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट प्लांट्स आते हैं, सब प्लांट्स आते हैं बायोडाइवर्सिटी में, सब एनिमल्स आते हैं, और इन एनिमल्स और प्लांट्स से आप लोग फूड मिलता है। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस फूड। और इसलिए कहते हैं वी शुड नॉट कट द ट्रीज टू प्रोटेक्ट द प्रीशियस स्पीशीज। अच्छा, इसलिए आप लोगों को बार बार हम लोग वैसे भी कहा जाता है कि डू नॉट कट द ट्रीज़, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रीज़ हैं बहुत से एनिमल्स का ये हैबिटेट है, यहाँ रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं यहाँ पे, बहुत से एनिमल्स का ये हैबिटेट है, घर है, उनका जगह है जहाँ पर वो रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनसे आपको फूड मिलता है, आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स और प्लांट्स से आपको फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये जो क्या होता है कि ये डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे आप वेजिटेबल्स मिलती हैं आपको, और तरह की जो क्रॉप्स होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रीज़ को कट मत किया करें, क्योंकि बहुत सी स्पीशीज़ जो होती हैं वो उनको क्या होता है कि वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं रहती। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से बर्ड्स का ये प्लेस है, हैबिटेट है, प्लांट है, ट्री उनका हैबिटेट है, वहाँ रहते हैं। वो अगर हम ट्री कट कर देंगे तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ट्री कट कर देंगे या क्रॉप्स को कटिंग कर देंगे उनकी, तो आपको फूड नहीं मिलेगा। तो बहुत सी जो स्पीशीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोटेक्ट नहीं रहती, इससे उनका हैबिटेट छिन जाता है, उनसे फूड छिन जाता है उनका। Existence of many living organisms are in danger due to many factors such as destruction of habitat. जैसे आप लोग, मैं बात कर रही हूँ, अब डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, हम लोग कटिंग कर देते हैं फॉरेस्ट की, काट देते हैं उसको, तो बहुत से एनिमल्स का तो घर खत्म हो गया, हैबिटेट उनका लॉस हो गया। इस तरह क्या हो गया, वो ऑब्वियसली जब उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, हैबिटेट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो उनकी एग्जिस्टेंस भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाते हैं वो, ठीक है, उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो भी डेंजर में आ जाती है।
और इसके अलावा चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, इसकी वजह से वेदर चेंज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो ये पानी की कमी की वजह से बहुत से जो स्पीशीज़ होती हैं, ये डिफरेंट फैक्टर जो मैं आपको बता रही हूँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑन अर्थ एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर की वजह से बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है उनको खतरा होता है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाती हैं और आस्ते आस्ते एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। बहुत से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं इस वजह से। तो इसलिए हमें अपने जो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप लोग जो हैबिटेट्स हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली हम आज ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने कट नहीं करना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन, जिसमें हम लोग अपने जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनका डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और साइड बाय साइड वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ देम, हम उनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। कार इज मेड अप ऑफ डोर्स, इंजन, सीट्स, व्हील्स, मिरर। अच्छा, अब जो आपको पता है कार के अंदर बहुत सी डिफरेंट पार्ट से बनी होती है, उसमें व्हील्स भी आते हैं, इंजन भी आता है उसमें उसके अलावा सीट्स हैं, मिरर्स हैं, तो ये सारे के सारे पार्ट्स मिलके आपका एक कार बनाते हैं। और ये अगर इनमें से एक भी पार्ट अगर डैमेज है या काम नहीं करा तो ऑब्वियसली आपकी जो कार है वो सही से फंक्शन नहीं करेगी। दीज ऑल पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर पार्ट का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है एंड दे ऑल आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कार, और ये सारे के सारे पार्ट्स ही नेसेसरी हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कार के लिए। सिमिलरली इसी तरह अगर आपकी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आपका आई का एक अलग फंक्शन है, नोज़ का अलग फंक्शन है, आपका ईयर्स का अलग फंक्शन है, आपका इवन हार्ट का अलग है। तो एवरी ऑर्गन और एवरी बॉडी पार्ट इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। तो हर बॉडी पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गन्स। सो दीज ऑर्गन्स हैव देयर ओन फंक्शंस। दीज ये मैं आपको पहले बता चुकी कि हर बॉडी पार्ट का या हर ऑर्गन जो हम कह रहे हैं इन बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन कहा जाता है, तो हर ऑर्गन का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होते हैं एंड दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर बॉडी वर्क, और ये सारे के सारे इकट्ठे काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी जो सही से काम कर सके। अब अगर हम बात करते हैं इसकी बॉडी पार्ट्स को, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको ऑर्गन बोलते हैं। आप लोग को दो तरह के होते हैं बॉडी पार्ट्स आपके, एक होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एक होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग बाहर से दैट वी कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आपको बाहर से देख सकते हो। इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप अपनी बॉडी को में से देखो तो आप लोग को आपकी आई दिखती है, ईयर्स दिखते हैं, आपको नोज दिखते हैं, टीथ दिखते हैं, आपके हैंड्स दिखते हैं। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट जो कि आप लोग बाहर से देख सकते हो। ऐसे बॉडी पार्ट जिनको हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड, इन ऐसे पार्ट्स को बोला जाता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब ऑपोजिट ऑफ एक्सटर्नल, अब इसके ऑपोजिट देखें तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है बाहर से, दैट आर इनसाइड ऑफ योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, दैट आर इनसाइड ऑफ योर बॉडी। तो हम विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आपको बाहर से नहीं दिखते, ऐसे बॉडी पार्ट्स को बोला जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपका जैसे हार्ट, आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो अगर आप अपनी बॉडी में देखो तो आपको हार्ट दिखेगा नहीं, लंग्स नहीं दिखेंगे, आपको किडनी नहीं दिखती, आपको आपके जो लीवर नहीं दिखता। तो ये सारे पार्ट्स जो आपको विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द आउटसाइड, दीज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो ये था डिफरेंस एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में और इंटरनल बॉडी पार्ट्स में। अच्छा, मेजर बॉडी पार्ट्स को हमें डिस्कस करना था आज। मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि हम लोगों ने आज हम लोग को डिफरेंट जो मेजर बॉडी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, बट हम लोग सारे के सारे को आज नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम लोग 3 जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इन विच वी डिस्कस अबाउट द टीथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग के 3 जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो हम लोग टीथ से स्टार्ट करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, यू पीपल नो वेरी वेल कि टीथ आपकी बॉडी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? दे हेल्प अस इन च्यूइंग फूड, जो कि आपके फूड को चबाने में उनको हेल्प कर रहा होता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, आप लोगों को इसलिए कहा जाता है कि खाना जब आप खाते हो तो प्रॉपरली उसको च्यू करके स्टमक को भेजा करो ताकि स्टमक के लिए ईजी हो उसको डाइजेस्ट करना। अगर आप लोग बिना च्यू के सही प्रॉपरली अगर च्यू नहीं करते फूड को, ऐसे ही आप लोग भेज देते स्टमक को, तो स्टमक को बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लग जाता है उसको और बहुत एफर्ट करनी पड़ती है उसको उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए टीथ को यूज़ करना चाहिए
चाहिए। टीथ को इस तरह यूज़ करते हैं, टीथ को अगर आप प्रॉपरली आप फूड को च्यू करो और फिर उसके बाद अगर जब स्टमक में फूड जाए तो स्टमक उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके ताकि आपको सही से एनर्जी मिल सके फूड से। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। टीथ की बात करें तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं आपके पास, एक होते हैं मिल्क टीथ एंड दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। आई होप यू पीपल आर फेमिलियर विद दैट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 2 तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ होते हैं आपके पास। अच्छा, मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ जो होते हैं, जब यहाँ इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, ये पहला सेट होता है जो कि आफ्टर बर्थ जो होते हैं, जब जब बर्थ होती है बेबी की तो तब तो कोई टीथ नहीं होता, लेकिन जब वो 6 मंथ्स का होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके टीथ जो होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो 3 ईयर्स 6 मंथ्स का होता है तो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब 3 ईयर्स का हो जाता है तो उसके पास 20 जो टीथ होते हैं वो आपके मिल्क टीथ होते हैं एट द एज ऑफ 3 ईयर्स। लेकिन वही बच्चा जब 5 to 6 ईयर्स का होता है तो यही टीथ जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो तो आपके जो होते हैं वो आपके जो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, जब 6 मंथ्स का होता है तो ये मिल्क टीथ होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, जब वो 3 ईयर्स का हो जाता है तो उसके पास टोटल 20 जो मिल्क टीथ होते हैं। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता 5 to 6 ईयर्स की एज में जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ये मिल्क टीथ। उसके बाद जो टीथ आते हैं, जो टीथ इनको रिप्लेस करते हैं, उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। अच्छा, परमानेंट टीथ अगर गिर जाएँ या अगर आपका टूट जाए तो ये दोबारा से नहीं आते, तो इसलिए इसकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए हमें। मिल्क टीथ वंस फॉलन आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। अगर मिल्क टीथ आपके एक दफ़ा गिर जाएँ तो ऑब्वियसली वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं विद द परमानेंट टीथ, और जिनका नंबर होता है 32 इन नंबर। हम लोगों ने उसका पढ़ा मिल्क टीथ में 20 नंबर्स होते हैं, यानी 20 टोटल जो टीथ होते हैं। यहाँ पे हम बात करें 32 होते हैं आपके टोटल परमानेंट टीथ। इफ़ परमानेंट टीथ फॉल दे आर नॉट रिप्लेस्ड नेचुरली। अगर गिर जाएँ तो ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से कोई न्यू टीथ नहीं आता। अच्छा, इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है आपको। एक फर्स्ट है इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर है। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर, जो कि जी टोटल 8 होते हैं आपके जो टीथ। हम 32 की बात करें उनमें से 8 जो होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, जो कि आपके फ्रंट वाले टीथ होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं। तो ये फ्रंट वाले टीथ को इंसाइजर्स बोला जाता है और टोटल 8 होते हैं ऊपर और नीचे वाले जॉ में। टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे वाले जॉ में होते हैं और यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। और ये बाइट करने में और कटिंग करने में फूड को हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद कैनाइन्स की बात करते हैं तो कैनाइन्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। तो कैनाइन्स की जो एंड होता है ना वो पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा शार्प होता है वो, तो उसको यूज़ किया जाता है फॉर पायरेसिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम प्री मोलर्स की बात करें तो प्री मोलर्स भी 8 होते हैं टोटल। जैसे उसकी थे आपके इंसाइजर्स थे वो 8 थे, इस तरह प्री मोलर्स भी 8 इन नंबर्स होते हैं और वो यूज्ड इट फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और मोलर्स होते हैं वो 12 होते हैं, और मोलर्स में आपकी विजडम टीथ जो होते हैं वो भी मोलर्स में ही आती हैं। तो मोलर्स होते हैं 12 इन नंबर होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपको चूइंग एंड फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ थे और जिनके डिफरेंट फंक्शंस थे, और मैंने आपको नंबर भी मेंशन कर दिए। इंसाइजर्स 8 होते हैं टोटल, कैनाइन्स 4 होते हैं, फिर इसके बाद प्री मोलर्स आपके पास 8 होते हैं और जो मोलर होते हैं वो आपके पास 12 होते हैं। नाउ द नेक्स्ट जो मेजर बॉडी पार्ट या ऑर्गन है वो है आपके बोन्स होते हैं। अगर हम बोन्स की बात करें तो टोटल आपकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं आपकी बॉडी में। और अगर हम डिफाइन करें इसको तो बोन्स आर द स्ट्रक्चर्स विच मेक फ्रेम ऑफ आवर बॉडी। दिस फ्रेम ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। आपको पता है आपकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे कनेक्ट हुई होती हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करें, अगर आपके आर्म से स्टार्ट करेंगे इसकी पूरी शोल्डर तक, फिर उसके बाद रिब्स, ये पूरी एक बैकबोन, ये सब की सब बोन्स होती हैं आपस में इंटरलॉक हुई होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो और ये बना देती हैं आपका एक फ्रेम ऑफ बोन्स और इसको बोलते हैं स्केलेटन। तो ये स्केलेटन होते हैं और इसमें मैं आपको बता रही हूँ आपकी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती है। अब इस स्केलेटन का जो काम क्या होता है, जो फंक्शन होता है, एक तो ये आपकी बॉडी को शेप देता है। अगर आपकी बॉडी में से बोन्स को निकाल दिया जाए, स्केलेटन को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी शेपलेस हो जाएगी। और सबसे पहले फंक्शन ये है स्केलेटन का कि एक तो आपकी बॉडी को शेप देता है और एक अलावा आपको
सपोर्ट करता है चलने में, मूव करने में आपको सपोर्ट करता है आपका स्केलेटन। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। और थर्ड जो होता है कि ये आपके जितने भी सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हार्ट है आपको पता है आपका जो हार्ट है वो रिब केज होती है, ऊपर जो रिब्स होती हैं उसके अंदर हार्ट होता है। इसके अलावा जो ब्रेन होता है वो बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन है, उसके ऊपर ये स्कल होती है, ठीक है। तो स्कल के अंदर ब्रेन होता है, ताकि वो जितनी, क्योंकि ये बड़े सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है और ये ब्रेन है, ये बड़े सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए बोन्स अल्लाह ताला ने ऊपर रिब्स बना दी हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट रिब केज के अंदर होता है और ब्रेन जो होता है आपका स्कल के अंदर छुपा हुआ होता है। तो ये एक तो इनका फंक्शन ये है कि स्केलेटन जो होता है प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को। और इवन लंग्स भी आपकी रिब केज में लंग्स भी उधर ही होते हैं। तो ये था बोन्स के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज द लंग्स। अच्छा, लंग्स आपको पता है हमारे वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। आपके जो चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। लंग्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन ब्रीदिंग। लंग्स का क्या काम होता है, अब आपको ब्रीदिंग में आपको हेल्प करता है। 2 लंग्स आर प्रेजेंट इन आर चेस्ट। 2 आपको पहले बता चुकी 2 लंग्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी चेस्ट कैविटी में, वन ऑन द राइट साइड एंड अदर ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन जो लेफ्ट वाला लंग है ना, इस साइड वाला लंग वो स्मॉलर इन साइज़ होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन राइट साइड पे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, जो लेफ्ट साइड वाला लंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वन, बिकॉज यहाँ पे हार्ट होता है। आपको पता है लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हार्ट इस तरह की शेप होती है, तो हार्ट को फिटन करने के लिए, ताकि यहाँ पे फिट हो सके हार्ट के लिए स्पेस बनाने के लिए, हार्ट को फिट करने के लिए यहाँ पे लंग्स क्या ये वाला राइट जो लेफ्ट वाला लंग है थोड़ा सा छोटा होता है, ताकि हार्ट यहाँ पे फिट हो सके। तो यहाँ पे द लंग ऑन द लेफ्ट साइड इज़ अ बिट स्मॉलर देन लंग ऑन द राइट साइड, बिकॉज इट हैज़ टू मेक रूम फॉर आवर हार्ट टू फिट इन आवर चेस्ट। वही ताकि हार्ट यहाँ पे आपकी जो चेस्ट कैविटी में फिट हो सके, इसलिए जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग एयर इन द लंग्स एंड सेंडिंग इट आउट। आपको पता है ब्रीदिंग का क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इसमें आप क्या कर रहे होते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे होते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हो। इनहेल आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हो और जो एक्सहेल कर रहे होते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। लंग्स टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स से कहते हैं आपके एयर में से ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर एयर में से ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड सेंड इट ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद क्या कहते हैं, लंग्स को सारे बॉडी पार्ट्स को भेज देते हैं इस ऑक्सीजन को। वेट इज़ नीडेड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड, जिसमें क्या होता है, जो फूड जो होता है आपको पता है फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को हेल्प करती है ब्रेक डाउन करने में, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस विद एनर्जी एज अ वेस्ट। इसके अलावा आपको पता है जो जब फूड से आपको एनर्जी मिल जाती है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, तो वो वेस्ट है। तो वो उसको क्या करते हो आप लोग अपनी बॉडी से कलेक्ट करते हो। ब्लड कलेक्ट्स इट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट। ब्लड क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट से वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ये वेस्ट है, ये आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप लोग क्या करते हो, इसकी आपको अपनी बॉडी से निकाल देते हो एंड टेक्स इट आउट टेक्स इट टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज सेंट आउट। फिर उसके बाद ब्लड क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इसको क्या कहते हैं, लंग्स को भेज देते हैं। अब लंग्स क्या करेंगे, इसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एक्सहेल कर देंगे आपकी बॉडी से। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लंग्स। तो अब अच्छा, आज हमने थोड़ा सा पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके बारे में इस बार हमने पढ़ा मेजर बॉडी पार्ट्स के बारे में। हमने डिस्कस भी किया कि 2 तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। मेजर बॉडी पार्ट्स में आज हमने 3 बॉडी पार्ट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था आपके टीथ के बारे में, फिर हमने पढ़ा बोन्स के बारे में और लास्ट हमने पढ़ा लंग्स के बारे में। एंड आई होप कि जो हमने पढ़ा आज हमने जो पढ़ा तो आपको सब समझ में आया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।